नमस्कार सर, बहुत स्वागत है चैनल में। आप यूजीसी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या जो है बहुजन समाज को क्या लाभ होंगे और क्यों लोग सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि इससे नुकसान होने वाला है? देखो, सबसे पहले तो जब 2016 में श्री रोहित वेमुला ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आत्महत्या की थी, तो उस आत्महत्या का इस बीजेपी की सरकार पे कोई असर नहीं हुआ था। इन्होंने अपने आप को ये कहकर डिफेंड करने की कोशिश की थी कि ये तो शरारती लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं और नक्सलवादी हैं, इसलिए इन्होंने आत्महत्या की है। इन्होंने माना नहीं था कि यूनिवर्सिटीज में भेदभाव होता है। और उसके बाद पायल तडवी ने जब आत्महत्या करी तब भी इनके सिर में कोई जूं नहीं रेंगी थी। लेकिन जब ये संघर्ष चलता रहा, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट जो है SC/ST OBC के स्टूडेंट संघर्ष करते रहे, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ही सही इस मनुवादी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने ये माना तो सही कि विश्वविद्यालयों में हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे प्रोफेसर्स के साथ और हमारे जो सरकारी कार्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टाफ है उनके साथ भेदभाव होता है। और ये मानते हुए ये 2026 की जो रेगुलेशंस हैं, जो इक्विटी के नाम पे, समता के नाम पे इन्होंने जारी किए हैं, लेकर आए, तो सरकार ने माना कि भेदभाव हो रहा है। जब मान लिया तो फिर कुछ लोग, इन्हीं के जो कुछ लोग थे, इन्हीं के जो तथाकथित मनुवादी एक्टिविस्ट लोग हैं, जिनमें ब्राह्मणवादी लोग भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा उन्होंने। जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा, पहली तो बात यह है उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगे। हमने तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया, हम तो अपने अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? इसके पीछे स्टे लेने के लिए। और जब वो चले गए स्टे लेने के लिए, तो जो केंद्रीय सरकार है, उसके जो सरकारी वकील हैं, उसके जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने इन यूजीसी के रेगुलेशंस के फेवर में अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा, बिल्कुल रवैया अपनाया, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि ये एम्बिगुअस है, ये जो नियम है ये संदेहास्पद है, और स्टे दे दिया। तो स्टे देने से इस इतने बड़े 85% समाज का कितना नुकसान हुआ, ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो उबाल है, ये जो आंदोलन है, जो हमारे युवाओं में आपने देखा आज, और न केवल युवा बल्कि जो अधेड़ उम्र के लोग और जो मेरे जैसे जो वृद्ध लोग, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और मेरा नाम है पृथ्वीराज, मैं IPS अधिकारी हूँ और हिमाचल प्रदेश का पूर्व DGP हूँ, और मैं अपनी जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो सर, इसमें ऐसा भी आपको लग रहा है कि फिर अपने लोग ताकि ये पास ना हो? ऐसा ही लग रहा है फिलहाल, इनके रवैये से तो ऐसा ही लग रहा है कि SC/ST OBC को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये स्वयं ही रेगुलेशन लेके आए, और स्वयं ही अपना जो एक इनका धड़ा है, जिसमें कि तथाकथित स्वर्ण जाति के लोग आते हैं, उनके थ्रू जो है प्रोटेस्ट शुरू करा दिए। विश्वविद्यालयों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश के अंदर, जिसमें से 38 में स्वर्ण वाइस चांसलर हैं, स्वर्ण वाइस चांसलर्स हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो पाएगा या उनके साथ अन्याय हो पाएगा? हमारी तो सच्ची शिकायत नहीं सुनी जाती, हम झूठी शिकायत करने के दम हमारे में कहाँ है? तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव हो रहा है और हम लोगों को मरने के लिए और आत्महत्या करने के लिए मजबूर की जा रहा है, हमारे साथ हॉस्टलों में भेदभाव होता है, हमारे साथ क्लासरूम में भेदभाव होता है, हमारे साथ लाइब्रेरी में भेदभाव होता है, हमारे साथ कैंपस के दूसरे कॉरिडोर्स में भेदभाव होता है, हमारे साथ एडमिशन में भेदभाव होता है, हमारे साथ प्रमोशन में भेदभाव होता है। इतने भेदभाव हैं। अगर एक छोटा सा रेगुलेशन 2026 समता कायम करने के लिए आ गया है, तो इसके पीछे इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? मैं तो कहता हूँ केंद्रीय सरकार से मैं अपील करता हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के तरफ से, कि जल्दी से जल्दी यूजीसी कानून को लागू करें और रेगुलेशंस को लागू करें और अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट करें जनता के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।